को बांस में बांध के फरहारा बनाए घुमा क्या करेगा बेटा। अपने घर में देखे हम, जब बेटी पैदा होती है कितना आदमी खुश रहता है। अगर कहीं पहला पहली बेटी हुई तब तो कोई बात नहीं, ठीक है ठाक है, कि नहीं पहला पहली बेटी है, बगल वाला घर वाला सब सबर देगा ना, कोई फिक्र मत कर, पहला पहली है ना, पहला पहली बेटी तो आपकी बेटवी होगा। और कहीं एक साल के बाद में फिर वो हमारी बहू, हमारी बेटी, हमारी बहन हमल से हो गई, तब देखिए घर वाला उस औरत की सास की दुआ, ससुर की दुआ, दिले दिल में या अल्लाह आपकी पतवे दियो, अल्लाह या अल्लाह आपकी बेटा ही देना। बेटी कोई दुआ नहीं करे। देख लिया 100 में, आज देखिए 100 में 80 या 90 लोग दुआ करते हमको बेटा हो, बेटी ना हो, बेटा हो, सब दुआ करते हैं बेटा हो, बेटा हो, हमको बेटा दे। घर वाले पूछ इस मरतबा बेटा ही हो, अल्लाह बेटा दे दे, इस मरतबा पोता ही दे दे। और देखिए जब खुद दुआ करे और सबर भी ना हो तो अगल बगल वाले से भी आलम ये है कि अगर कोई औरत बगल में बूढ़ी औरत है कहीं घर आ गई तो उस बहू की सास को देखिए बहुत इज्जत से उसको बैठा के आओ बैठो, उसके बाद उससे पूछती है वो, तो देखिए हमारे पुतैया गबरी की होते दूरबीन है क्या, क्या देखेंगे? तो वो बेवकूफ औरत थोड़ी ना बूढ़ी है, उसको पता है कि हमको कहना क्या है, तो वो डायरेक्ट कहेगी चलिए तो लागू बैठे हो तो। तो उसके बाद देखिए उस बहू के सास को एक गया, नहीं सोइए, सो जाइए लेकिन कुर्सी पे मत सोइए, कहे कि पैर हाथ टूटेगा तो घर वाला खर्चा करियो देगा, कुर्सी टूटेगी तो कमेटी वाला कोई मदद नहीं करेगा, इसलिए नुकसान हो जाएगा। हाँ सोइए, यही सब हो रहा है। तो 2:30 बजे रात क्या होगा, वो तो ये अपने गिर रहा है। एक जलसे में ऐसा हुआ था, अपने नहीं गिर रहा था, मारा मारी हो गया था। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ कुछ वैसा नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं है, थोड़ी सी इधर तवज्जो रखिए। अब वो औरत क्या कहती है कि चाल से पता चल रहा है कि बेटवे होगा, तब देखिए उसकी सास कितनी खुश से मुस्कुराती है, जे हमरो दिले ये है हमारे दिल में भी यही है। उसके बाद में बड़की चाह बना, चाय पिलाओ इसको, चाय पिलाओ, अच्छी बात बनी ना, चाय पिलाओ। उसके बाद इसको चाय पिलाए। अब अगर कहीं फिर दूसरी कोई औरत आ गई फिर उससे पूछती है कि देखिए तो तोर नजरिया में की है बेटा होतन बेटी, तो वो भी बेवकूफ थोड़ी ना, कहते ना दहना गोड़ा पहले उठो बेटवी हो। अच्छी बात, उसको कैसे पता है कि दहना पैर पहले उठ गया। हाँ, अब उसके बाद में उसको भी नाश्ता कराओ। लेकिन अगर कोई तीसरी औरत आ गई और अगर उससे पूछ दिया रोके कि ना लागो बेटी हो, तो तब देखिए उस बहू की सास का चेहरा, जो 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 तोर थोथना बड़ी बेस। सब लोग बेटे के बारे में दुआ करते, बेटी की दुआ कोई नहीं करते। एक जगह पर मैंने ऐसे ही कहा कि अगर 100 में 90 लोग बेटा की बारगाह में जावे, कभी मखतूबे की चौचा की बारगाह में जावे और उनके वसीले से दुआ करे कि या अल्लाह इन बुजुर्गों के वसीले से हमें बेटा दे दे, और अगर 90 लोग बेटा की दुआ करते हैं, 10 लोग बेटी की दुआ करते हैं, और अगर अल्लाह ने दुआ कबूल कर लिया तो नौजवान लोग बोला तो बढ़िया है ना, बेटा होगा तो बढ़िया है ना, दुआ कबूल हो जाएगी तो बढ़िया है ना। हम बोले अगर सब लोग ऐसे ही दुआ करें और 90 लोग 95 लोग के घर में बेटा पैदा हो तो बढ़िया। बोला हम बढ़िया है। अब बोले बढ़िया तो है, लेकिन जब सबके घर में बेटी पैदा होगा तो बेटिया रहबेन करेगा तो शादी किससे करेगा, गाछ से करेगा शादी, किससे शादी करेगा, बेटा की शादी किससे करेगा। अरे बेटा को बांस में बांध के फरहारा बनाए घुमाए, क्या करेगा बेटा, जब बेटी ही नहीं रहेगी तो तुम शादी किससे करेगा। तब बोला हाँ ये तो हम लोग सोच भी नहीं किए थे। देखो कब सोचेगा, कब सोचेगा, बेटियां रहमत है, बरकत है, भाई से रहमत है,
अगर तेरे घर में बरकतें नहीं हो रही है, कमाता खूब है, पैसे दिखाई नहीं देते हैं, घर में बलाएं आ चुकी है, मुसीबतें जाती नहीं है, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया अगर तेरे घर में बेटी है तो जा अपने घर वापिस जा, किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी और के बारगाह में जाकर के किसी के दरवाजे के खटखटाने की जरूरत नहीं, जा अपने घर जा, अपनी बेटी को अपने पास बैठा और पास में बैठा करके और अल्लाह से दुआ मांग, ए मौला, ए परवरदिगारा, अपनी इस बेटी की वसीले से तेरी बारगाह में इंतजार करता हो, मेरे घर से मुसीबत दूर कर दे, मेरे घर से परेशानी दूर कर दे, हमारी कमाई में बरकतें दे दे। खुदा की कसम, अगर तेरे घर में कोई बूढ़ा कोई बूढ़ी नहीं है, अपनी बेटी के वसीले से दुआ कर, अल्लाह वाले फरमाते हैं बेटी के वसीले से अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमाएगा, तेरे घर से बला मुसीबत को दूर फरमाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। लेकिन आज इन चीजों से हम दूर हैं, हाय दौलत ले दौलत, लेकिन इसकी तकरीर भी हम जल्दी करते हैं ना। एक जगह उन्होंने कहा कि दौलत के पीछे मत भागो, सही बात है, तो योको आदमी योको रुपया छूट नहीं दिए, बोले पैसा खत्म हो गया, बोला आप ही बोले कि दौलत के पीछे मत भागो। अबे तो हम कहाँ कहें कि हम नहीं भागेंगे, तुमको बोले कि तुम मत भागो, जो है इधर दे दो। अल्लाह सलामती अता फरमाए, मोहब्बत है। इधर थोड़ी देर तवज्जो, 5-7 मिनट की गुफ्तगू और सुनेंगे आप लोग, मैं शुरू हूँ, सुनेंगे, सुनने के लिए तैयार हैं? अल्लाह सलामती अता, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अकर से पढ़ खबरूज गुन्ना है, इससे बड़ा मिलेगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह से, हाँ हाँ सुभान अल्लाह। हम पढ़े लिखे हैं, हिसाब जानते हैं, गिन लेंगे। अल्लाह सलामती अता। थोड़ी देर सुनने के लिए तैयार हैं? खुशकिस्मत हैं आप लोग, तो हुजूर ताजुश शरिया की मोहब्बत में जलसा सजा रहे हैं। आज देखते हैं ना, कह रहा है कि उधर में गया था, नाम नहीं लूंगा, खराब आदमी नाम लेने से फायदा क्या, उधर में गया था, ठीक नहीं लगा, मैं फिर पलट आया, वापिस आ गया। हम बोले तो अच्छा किया, उधर ठीक नहीं लगा, आप लोगों को ठीक कैसे लगता है? अब बोला गोबराग भेबरिया रतिया मुड़ के आइए जाएगा लेटवा के पास, फिर बिहान भेबरिया गोबरे में जाएगा, वो भेबरिया समझ रहे? हाँ, वो कीड़ा है ना, पाक कीड़ा। अगर जिसको आदत बन गई है जहां रहने की, उसको कितनों अच्छी जगह पे बैठाइए। ए बाबू जा, घर चल जा, जा नींद आ रही, जा। मैं ठीक है सुन रहा, जवाब दे रहा हूँ, माशाल्लाह। ठीक, बैठो बैठो, अल्लाह सलाम। हम जहाँ हैं वहीं हैं, और हम लोग अच्छी जगह में हैं, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम लोग अच्छी जगह में हैं। कोई इल्जाम लगाता है कि उधर गए तो उधर हमको अच्छा नहीं लगा, उसमें खराबी है। बेवकूफ कहेगा, पहले अपने को देख के तुझ में खराबी है कि इधर में खराबी है। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, एक मिसाल ले लीजिए। अभी ये कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा चांद देखे? मुहर्रम का चांद देखा गया? मुहर्रम का चांद नहीं देखे? कौन सा चांद देखे थे? अरे बोलन भाई, जिलहिज्जा शरीफ का चांद देखे। जिलहिज्जा के चांद देखने में बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, सही बात है कि नहीं? किसी से कहा भी तथा भी ऐलान जब हुआ था ना कि पीर के दिन, सोमवार के दिन चांद होगा, इसलिए सारे लोग ध्यान दीजिएगा, तो एक दो आदमी बोला 10 दिन है ना, पता चल जीते कोई मेहनत 10 दिन पता चल जीते, हम कौन देखने जाएगा। लेकिन यही ईद का चांद हो, और वो भी 29 में,
29 तारीख में ईद का चांद होने वाला है, तो ठीक से अफ्तारी भी नहीं करेगा, और अगर कोई नमाज भी पढ़ रहा है तो फटाफट पढ़ा, जल्दी से बाहर निकला। और कुछ लोग तो बगैर नमाज पढ़ ले, इसलिए वो रोजबेर रखा था, रोजा खोलबुन किया पहले से लगा देखने में कि अब चांद नजर आएगा, तब चांद। सब लोग मुंतजिर रहता है चांद देखने के लिए। अब उसी में अगर कहीं हल्ला हो गया कि चांद दिख गया, चांद दिख गया, बताओ मोहल्ले घर के सब लोग बाहर निकल जाते हैं चांद देखने के लिए। ऐसा होता है कि नहीं बोलो, ऐसा होता है ना, सब लोग निकल जाते हैं चांद देखते हैं, किधर है, तो कोई कहता है देख 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 देख, वो खुटवा है ना, अगले सामने देख देख ऊपर में है वही है, ऐसे दिखा देते लोग। इसी तरह चांद का हल्ला हुआ कि चांद हो गया, चांद हो गया, पूरे मोहल्ले मार औरत सब अपने घर के छत पर बाहर निकल करके देख रहे। एक औरत वो भी सोची कि हम भी जल्दी से जाकर के हम भी चांद देखेंगे। इतने में उसका छोटा सा बच्चा था, वो पखाना किया था, बोला कि जल्दी से चांद देखने जाता, तो उधर बोला कि नहीं मम्मी इधर साफ कर। देखा इधर बच्चे को साफ करना, तो जल्दी से बच्चे को पानी के करीब ले गए और लोटा में पानी लिया और जल्दी से उसका जो है सो साफ किया, धोया। और धोने के बाद जल्दीबाजी में थी ना, धो करके जल्दी में बाहर निकली और दूसरे से करे किधर चांद देखे थे, दिखा दीजिए किधर देखे। बोला ये गछवा है ना, बस इसका टहनिया जो दहना तरफ, हाँ बस ऊपर में दे। तो ऐसे करके वो देख रही, ऐसे देख रही थी, देख हाँ देख लिया बोला हाँ देख लिया कि चांदा ठीक ये है, लेकिन गंधा कैसे है, अजीब चांद ठीक है लेकिन बदबू है चांद में, चांद में बदबू। अरे हर साल सब लोग उसको देखने लगे, ये चांद में बदबू कहाँ, पागल है क्या? बोला नहीं चांद में बदबू है। तो लोग देखा कि इसके करीब आया, सही बात यहाँ बदबू है। बोला पागल, चांद में बदबू नहीं, अंगुलियां में। पहले अपने अंगुलियां साफ कर, चांद पे इल्जाम लगा रहे, अपने में गंदगी लगी है और उधर इल्जाम लगाते हो। कोई कहता है कि बरेलवी ठीक नहीं है, आला हजरत का मसलक ठीक नहीं है, वहाँ के बुजुर्ग ठीक नहीं है, हमें उन्हें ठीक तुम्हें कब समझ में आएगा, जब तुम खुद साफो शफाफ रहोगे। खराबी तुम में है, अपनी खराबी को दूर करते, अनानियत को दूर करते, अपने तन को जैसे तुम पाक करते हो इसी तरीके से दिल और मन को पाक करो। अगर दिल साफ रहेगा यकीनन मारहेरा भी अच्छा लगेगा, अगर दिल साफ रहेगा किचौचा भी अच्छा लगेगा, अगर दिल साफ रहेगा बगदाद भी अच्छा लगेगा, अगर दिल साफ रहेगा तो किचौचा भी अच्छा लगेगा, दिल साफ रहेगा कलियर भी अच्छा रहेगा, दिल साफ रहेगा आला हजरत का तुरबत भी अच्छा लगेगा। हाँ जिंदाबाद, बहुत अच्छा, सलामती अता फरमाए। मेरे मुसलमान भाइयों, अपने आप को सुधारो, वक्त ज्यादा हो गया और इस कम वक्तों में बहुत सारे बातें करनी थी, लेकिन वक्त इसकी इजाजत हमें नहीं दे रहा है। और इस वक्त देख रहे हमारे बुजुर्ग उलमा तशरीफ रखे हुए हैं, खतीबो इमाम आहिस्ता आहिस्ता हमारे मिसबाही साहब किबला पीछे हट गए, हम जदी साहब किबला बहुत पीछे हो गए। उनको मालूम है ना कि रात भर जग रहे कितनी बड़ी सजा है। आप लोग तो जाइएगा खर्राटा लेकर के सूत रही है, कोई टेंशन तो अभी है नहीं, खेती बाड़ी तो है नहीं, लेकिन हजरत इमाम साहब को फजर भी देखना है, सब मौलवियों को नमाजियों को फजर देखना, फजर भी पढ़नी है, फजर भी पढ़नी है, सुबह को बच्चों को भी पढ़ानी है। अभी सोचते हैं कि रात भर जगना। अच्छा जितने उलमा रात भर जगे, जो आए चले गए, आए चले गए, आए चले गए। सनाउल्लाह जमाली साहब आप ही के मोहल्ले के हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से बैठे हैं अब तक हैं, और इंशाअल्लाह रहमान ताइख्ता में जलसा भी रहेंगे। हमारे ये दोनों बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं, ये हमारे बुजुर्ग हजरात भी तशरीफ रखे हुए हैं। परेशानी कहाँ है? इमाम साहब बेचारा कितनी देर बैठेगा। बहुत अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ इतनी देर इमाम बैठ गया और गाँव में इतनी देर बैठता नहीं है।
एक इमाम साहब से पूछा गया था, गांव वालों ने, सदर सेक्रेटरी ने कहा कि जलसा खत्म हो गया, इमाम साहब को बुलाया। बोला क्यों बुलाए हैं? सो रहे थे। बोला सो रहे थे, जलसा हो रहा था, आप काहे सो रहे थे? यहाँ रहना चाहिए ना। बोला हम जलसा तो शुरू ही कर दिए, कुछ देर बैठे, उसके बाद सोचे जगह आराम करें। बोला नहीं, रात भर हमको बैठना पड़ेगा। तो इमाम साहब बोला कि 100 टका में 100 रुपया में रात में, हाँ वो भी 100 रुपया उधारे, वो भी नकद में नहीं है। अजीब हालत है। मैं तो कहता हूँ जितने आप बाहर के उलमा को जिस तरह इज्जत करते हैं, उससे कहीं ज्यादा अपने इमाम को दिया कीजिए। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। कहीं ज्यादा अपने इमाम को दिया कीजिए। कहा कि जितने मौलाना हम ही आए हैं बाहर से, कितनी देर है, पूरी रात रुके फिर चले गए, आपने इनाम दे दिया 2000, 3000, 1000, 500, जितना भी इनाम आपको दे दिया आपने। मैंने कहा उससे ज्यादा अपने इमाम को दीजिए। बहुत तो एक रात के लिए आए हैं, आपका इमाम तो 30 रात आपके गांव में। जिंदाबाद। दूसरे जितने आए हैं, और ये बोरो वाला कब काम देगा? ये बोरो कितना है, एक जलसा कर दिया चला गया। कल तीजा आपका होगा तो यही पढ़ेंगे, 40वां होगा तो यही पढ़ेंगे, कुरान खानी बारी आएगी तो यही पढ़ेंगे, जनाजा हो तो आपके जनाजे की नमाज यही पढ़ेंगे। इसलिए अपने गांव के उलमा को, अपने इमाम को, अपने कुर्बो जबार के उलमा को इनाम व इकराम से नवाजा कीजिए। आज के बाद इस बात को याद रखिए, उलमा की इज्जत कीजिए, उलमा का एहतराम कीजिए, क्योंकि जब आप एक आलिम की इज्जत करेंगे, याद रखें आलिम की जब कोई इज्जत करता है, सोचता है कि हम सिर्फ एक इमाम की इज्जत कर रहे हैं, लेकिन याद रख लो जब कोई एक इमाम की इज्जत करता है तो गैरों का कहना है, जब एक कोई इमाम की इज्जत करता है तो ये मत समझना कि इमाम की इज्जत कर रहा है, वो मदीने वाले मुस्तफा रसूलों को इमाम की भी इज्जत कर रहा है। गैरों का कहना, उसकी तफसील में मैं जाना नहीं चाहता। मैं बात आ गई, बहुत दूर में निकल गया। 2 से 3 मिनट की और बर्दाश्त कर ले। पूरा मजमा एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अभी देखते हैं आलम अपने यहाँ क्या हो गया, पढ़ने लिखने का सिस्टम बहुत चौपट, पढ़ने लिखने का सिस्टम बहुत खत्म हो गया। लोगों अपने बच्चों को पढ़ाओ, दीन की तालीम से मुज़य्यन करो अपने बाल बच्चों को। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को आलिम दीन ही बनाओ, मुफ्ती बनाओ, ये नहीं कहता है कि सिर्फ हाफिज बनाओ, मैं ये नहीं कहता है कि सिर्फ मुहद्दिस बना दे। अपने बच्चों को इंग्लिश भी पढ़ा, कोई मना नहीं करता। अपने बच्चों को हिंदी भी पढ़ा, कोई मना नहीं करता। अपने बच्चों को साइंस पढ़ा, मैथ पढ़ा, सब पढ़ा। इतना पढ़ा कि तेरा बेटा MBBS डॉक्टर हो जावे, तेरा बेटा कोर्ट का वकील बन जावे, तेरा बेटा थानेदार बन जावे, तेरा बेटा स्कूल का कॉलेज का प्रोफेसर बन जावे। इतना पढ़ा, खूब पढ़ा अपने बच्चों को। अगर वो तेरा बेटा पढ़ लिख करके MBBS डॉक्टर बन गया ना, तो तेरा भी फायदा होगा, मोहल्ले वाले को भी फायदा होगा। लेकिन एक बात को गौर से सुने, अगर तू बीमार हो गया ना, अगर बीमार हो गया तो तू बीमार हो गया, तेरा बेटा MBBS डॉक्टर है, तेरी बीमारी का इलाज करेगा। लेकिन अगर उसके इलाज से तू ठीक हो गया तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर तू इंतकाल कर गया, कब से उनसरी से तेरी रूह परवाज कर गई, अगर तू दुनिया खैर बात कह गया, मर गया, दुनिया से गुजर गया, तेरी आंखें बंद हो गई, सांसें बंद हो गई, अगर इंतकाल कर गया तो फिर वो MBBS डॉक्टर भी तेरा कुछ नहीं कर पाएगा। अगर मौत आ गई तो MBBS डॉक्टर बनाने से पहले अगर किसी कॉलेज का प्रोफेसर पढ़ा करके इतना पढ़ा कि कॉलेज का प्रोफेसर हो जाए, उतना पढ़ाने से पहले, साइंस पढ़ाने से पहले, मैथ पढ़ाने से पहले, इंग्लिश पढ़ाने से पहले अपने बेटों को कुरान की तालीम कम से कम 2, 4, 5, 10 सूरत ही सही कुछ कुरान पढ़ा दो, ताकि इससे फायदा ये होगा, अगर तेरा बेटा डॉक्टर भी बन गया है, दुनिया में तू बीमार होगा तो तेरा वो इलाज करेगा। अगर तेरा बेटा वकील बन गया है, अगर